हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आ रहे हैं सम स्पेशल इंटीग्रल का कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मतलब सम स्पेशल इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म देखे थे ना दोस्तों, उसी में हम क्या लेके आ रहे हैं, कुछ अलग टाइप का और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने क्या लेके चले हैं, यहाँ दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x 10 थीटा डी थीटा दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कैसे करोगे मेरे भाई। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ करते क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पुट कर लेते हो, अगर यहाँ से पुट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा का रूट। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, तो tan थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे यहाँ से 2x डी एक्स बट्टा में डी थीटा इक्वल टू क्या हो सकता था मेरे भाई, इसका 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो सकता है दोस्तों, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, 2x डी एक्स बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी थीटा लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, यहाँ से 2x इंटू डी एक्स बटा में सेक थीटा को क्या, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इक्वल टू डी थीटा लिख सकते हो क्या दोस्त। तो चलिए यहाँ से हम आते हैं। अब देख मेरे भाई, तुम क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से ये भी कर लो क्या, यहाँ से 2x डी एक्स बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या वैल्यू है दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या वैल्यू आप लिख सकते हो, यहाँ x के पावर 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, और इक्वल टू डी थीटा हो सकता था मेरे दोस्त। क्योंकि देखो ना यहाँ एक्स स्क्वायर का मान क्या दिया गया है, x से यहाँ tan थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो क्या tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, x के पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से आगे बढ़ाते हो मेरे भाई, क्या यहाँ से रूट इंटीग्रेशन, अब देखो रूट अंडर 10 थीटा के जगह पर क्या पुट किए थे, यहाँ x इंटू डी थीटा को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 2x डी एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 हो सकता था। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ावे तो क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डी एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 हो सकता था। अब क्या करो मेरे दोस्त, क्या तुम इसको 2 को अगर बाहर निकालते हो या 2 को रहने दो, क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो x को 1 को जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बट्टा में क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स के पावर 4 डी एक्स लिख सकते हैं दोस्त, या नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको आगे बढ़ाते हो मेरे भाई, तो यहाँ आओ तो क्या लिख सकते हो, तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखो एक चीज और, क्या आप इसको लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि यहाँ से माइनस लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको क्या लिख सकते हो आप इसको, और बट्टा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 डी एक्स लिख सकते हो क्या। देखो दोस्तों यहाँ से क्या क्या तुम इसको एक साथ कर लिए हैं मेरे भाई, और यहाँ से इसको एक साथ कर लिए, क्योंकि यहाँ माइनस से गुना कर दो -1 यहाँ हो जाता, और यहाँ माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर नहीं हो सकता था मेरे दोस्त। इसको इस तरीके से हम अरेंज कर रहे थे। अच्छा, अब देख मेरे भाई, इसको अलग अलग कर सकते हो आप, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 और डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स लिख सकते हो मेरे दोस्त, की नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब ऊपर में अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन अगर निकालते हो मेरे दोस्त, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बट्टा में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस का यहाँ भी क्या निकालो दोस्त, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे इसको, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1, अब बट्टा में क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ से
एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस का x² इंटू dx लिख सकते हो क्या दोस्त? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? किसी को भी नहीं। अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या यहाँ x² से x² कटेगा, यहाँ भी x² से x² कटेगा, तो क्या दोस्त बचेगा दोस्त? तो यहाँ से बचेगा 1 + 1/x² बटा में x² + 1/x² अरेंज कर दिए मेरे दोस्त। अच्छा, इसी चीज़ को अगर यहाँ से तुम माइनस लोगे तो यह प्लस हो जाता, प्लस 1 - 1/x² बटा में x² + 1/x² होता है क्या, इंटू dx मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए मेरे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, इसको आगे हम बढ़ाते हैं मेरे भाई। तो आपको बताया गया था कि अगर न्यूमरेटर में अगर प्लस वाला थी हो, न्यूमरेटर में क्या हो, अगर यहाँ 1 + 1/x² हो तो क्या पुट करना पड़ता है मेरे दोस्त? पिछले वाले लेक्चर में हम सीखे हैं, तो यहाँ पुट करना होता है u = x - 1/x। उसी तरह से अगर न्यूमरेटर में अगर यहाँ माइनस वाला हो दोस्त 1 - 1/x², तो यहाँ v = क्या पुट करना पड़ता है मेरे दोस्त? x + 1/x पुट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या पुट कर सकते हो? तो यहाँ से लिखोगे पुटिंग या पुट u = यहाँ प्लस वाला है तो माइनस वाला पुट करोगे, यानी x - 1/x इन फर्स्ट इंटेग्रल। या क्या है मेरे दोस्त? यह फर्स्ट इंटेग्रल है और यह सेकेंड इंटेग्रल, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इन फर्स्ट इंटेग्रल, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ देखो क्या पुट करोगे, यहाँ से यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी मान लेते हैं, v = क्या पुट करोगे यहाँ से x + 1/x इन सेकेंड इंटेग्रल, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त? du बटा में dx = x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है, तो 1 - 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है दोस्त? तो -1/x², तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता 1/x², अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे? du = 1 + 1/x² इंटू dx लिख सकते हो दोस्तों। उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाओगे मेरे फ्रेंड्स, क्या लिखोगे यहाँ से? dv बटा में dx = x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? -1/x², अर्थात यहाँ से dv = क्या लिखोगे? 1 - 1/x² इंटू dx लिख सकते हैं मेरे भाई कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब देख मेरे दोस्त, अगर यहाँ से तुम वैल्यू का पुट करते हो यहाँ से, नाउ क्या लिखोगे यहाँ से? 1 + 1/x² dx के जगह पर क्या लिख सकते हो दोस्त? du लिख सकते हो बट्टा में। यहाँ से देखो, अब इसका वैल्यू तुम निकालोगे तो यहाँ देखो इसको हम कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या पुट किया मेरे दोस्त? u = है 1, u = है x - 1/x, तो इसको हम इधर करके आपको दिखाते हैं। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्या लिखोगे? u² = x - 1/x का होल स्क्वायर होता है क्या दोस्त? u² = x² माइनस का 2x इंटू 1/x प्लस का 1/x², ये x से x करता, यहाँ -2 में इधर करते क्या? u² प्लस का 2 = x² + 1/x² होता क्या? यानी इसका वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ दोस्त? इसका वैल्यू आप लिख सकते हो u² प्लस का 2 हो सकता था मेरे दोस्त। अच्छा, प्लस है तो यहाँ से प्लस डालो। उसी तरह से यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/x² dx के जगह पर क्या लिख सकते हो दोस्त? तो यहाँ से लिख सकते हो dv, और उसी तरह से इसका वैल्यू जब तुम निकालने आओगे, तो सेम चीज़ ही होगा, बस खाली यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों? माइनस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ प्लस है तो इधर आता क्या होता दोस्त? तो यहाँ से माइनस हो सकता था मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ प्लस था ना, प्लस था तो इधर करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? माइनस हो सकता था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं दोस्त। अच्छा, अब आप इसको आगे बढ़ाते हो मेरे भाई। अब अगर आप इसको बढ़ाते हो तो क्या लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स? क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ du बटा में √2 का स्क्वायर प्लस u² प्लस dv अब बटा में v² माइनस का √2 का स्क्वायर लिख सकते थे। अब दोस्त आप बताओगे यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं? अगर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं दोस्तों? तो यहाँ से आप जानते हो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है दोस्त।
क्या लिखोगे इसको 1/a के जगह पर क्या है तो √2 है इंटू tan इनवर्स x के जगह पर क्या है दोस्त u बट्टा में √2 है दोस्त प्लस। अब यहाँ से देखो क्या यहाँ से पुट करो यहाँ से सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है dx बट्टा में x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं दोस्तों तो 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बट्टा में x प्लस a अब प्लस का c हो जाता था। क्या लिखोगे दोस्त यहाँ से 1/2 इंटू a के जगह पर क्या है दोस्त √2 इंटू लॉग x माइनस a यानी क्या लिखोगे यहाँ v माइनस √2 अब बट्टा में v प्लस का √2 अब प्लस का c होता या नहीं होता दोस्तों बिल्कुल हो जाता। अब यहाँ मेरे भाई देखो यहाँ से 1/√2 इंटू tan इनवर्स u के जगह पर क्या पुट किए हैं दोस्त u के जगह पर यहाँ x माइनस 1/x अब बट्टा में √2 है प्लस का 1/2√2 इंटू लॉग क्या है दोस्त v के जगह पर क्या पुट किए थे यहाँ तो x प्लस 1/x यानी x प्लस 1/x अब माइनस का √2 अब बट्टा में x प्लस 1/x अब प्लस का √2 अब प्लस का c दोस्त यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है किसी को भी दोस्त नहीं ना। अच्छा फिर इसको जब आगे आप बढ़ाते हो मेरे फ्रेंड्स तो क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 1/√2 tan इनवर्स इंटू x² माइनस का 1 अब बट्टा में √2x प्लस 1/2√x इंटू लॉग क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से x² प्लस का 1 माइनस का √2x बट्टा में x² प्लस 1 प्लस √2x लिख सकते हो दोस्त ठीक है। अब उसके बाद में प्लस का c लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। अच्छा इसको और आगे बढ़ाते हो दोस्तों तो यहाँ से देखो अब क्या आप इसको लिख सकते हो 1/√2 इंटू tan इनवर्स x² माइनस 1 बट्टा में √2x प्लस 1/2√2 इंटू लॉग x² माइनस का √2x प्लस का 1 बट्टा में x² प्लस का √2x प्लस का 1 प्लस का c क्या किए दोस्तों इसको इधर कर दिया उसको उधर कर दिए दोस्तों। तो इधर उधर प्लस माइनस में तो कर ही सकते थे मेरे फ्रेंड्स कि नहीं कर सकते थे कर सकते थे। अब आते हो देखो यहाँ देखो √x के जगह पर क्या पुट किए थे दोस्त तो यहाँ हम लोग √x के जगह पर यहाँ से पुट किए तो शुरू में ही तो tan x हुआ करता था सॉरी यहाँ x इज इक्वल टू पुट करते थे tan x होता सॉरी x नहीं होता था बल्कि tan थीटा होता था दोस्त ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो क्या करो जहाँ x है वहाँ क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते थे और यहाँ से x² का वैल्यू क्या हो सकता था x² का वैल्यू tan थीटा हो सकता था अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 1/√2 इंटू tan इनवर्स tan थीटा माइनस 1 अब बट्टा में क्या लिखोगे √2 tan का tan थीटा रूट का अच्छा प्लस 1/2√2 इंटू लॉग यहाँ लिख सकते हो tan थीटा माइनस √2 इंटू tan थीटा प्लस का 1 अब बट्टा में यहाँ से tan थीटा प्लस का √2 इंटू tan थीटा अब प्लस का 1 अब प्लस का c दोस्त इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/√2 इंटू tan इनवर्स क्या लिखोगे यहाँ से tan थीटा माइनस 1 अब बट्टा में ये दोनों का रूट है तो दोनों का साथ कर लेते हैं यानी 2 tan थीटा का रूट प्लस 1/2√2 इंटू लॉग क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से आप इसको लिख सकते हो tan थीटा माइनस √2 tan थीटा प्लस का 1 अब बट्टा में tan थीटा प्लस का √2 tan थीटा अब प्लस का 1 अब प्लस का c दोस्त। तो यही मेरा क्या होगा बच्चों तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ठीक है मेरे भाई। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए अगर आप नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x dx का इंटीग्रेशन निकालना है दोस्तों। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे चलिए इसको देखते हैं। अब देख मेरे भाई क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो आप
रूट अंडर 10x प्लस इस कॉट को क्या आप लिख सकते हो रूट अंडर 10x इंटू डी एक्स। क्या इस कॉट को 1/√10x लिख सकते हो? क्या लिख सकते थे। अब इसका अगर एलसीएम लेते हो मेरे भाई तो क्या यहाँ हो सकता था tan थीटा प्लस 1 अब बट्टा में रूट अंडर tan थीटा इंटू डी थीटा हो सकता था या नहीं हो सकता था? सॉरी, यहाँ थीटा नहीं है बल्कि यहाँ x है, तो यहाँ x डालो, यहाँ भी आप x डालो। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ x डालते हैं। अब यहाँ भाई अगर आप पुट करते हो यहाँ से, अगर t इक्वल टू रूट अंडर 10x अगर पुट कर लेते हैं दोस्त, ठीक है, तो क्या तुम इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब इसको अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिख सकते हो इसको 2t dt बटा में dx इज इक्वल टू 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है मेरे दोस्त? तो सेक स्क्वायर x हो जाता है, यानी सेक स्क्वायर x लिख सकते हो। उसी तरीके से दोस्त आप क्या इसको लिख सकते हो आप 2t dt बट्टा में इसको इधर लागू होता है, क्या लिख सकते हो दोस्त? सेक स्क्वायर x इक्वल टू dx लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते थे मेरे फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ से 2t dt अब बट्टा में इस सेक स्क्वायर x को अगर 10 के रूप में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू dx लिख सकते हो क्या दोस्त? अब यहाँ से फिर देखो यहाँ 2t dt अब बट्टा में क्या आप इसको लिख सकते हो मेरे फ्रेंड से 1 प्लस 10x के जगह पर क्या है यहाँ t स्क्वायर है, तो क्या 10 स्क्वायर x के जगह क्या लिखो t के पावर 4 इक्वल टू dx लिख सकते हो क्या? अब देख मेरे भाई इसको अगर आगे बढ़ाते हो आप क्या इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ 10x के जगह पर लिख सकते हो यहाँ से t स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में इसके जगह पर क्या लिख सकते हो रूट 10x के जगह पर यहाँ से t है तो t इंटू आप देख दोस्तों dx के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हो 2t बट्टा में 1 प्लस t के पावर 4 इंटू dt हो सकता था दोस्त, हो सकता था। क्या ये या इस 2 से इस 2 को कैंसिल करोगे आप तो क्या बचेगा यहाँ से 2 है तो 2 कांस्टेंट बाहर निकालो, इसको 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी के पावर 4 इंटू डी टी हो जाता है दोस्तों। अब क्या यह सिंपल फॉर्म में नहीं आ गया, जो स्पेशल फॉर्म जो देखे थे उसी के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ से 2 है कांस्टेंट बाहर निकालो, इसमें से अगर टी स्क्वायर बाहर निकालते हो दोस्तों तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का 1 होल बट्टा यहाँ से भी टी स्क्वायर बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे दोस्तों 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकते हैं क्या? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। अच्छा अब इसको अगर आगे बढ़ाते हो दोस्तों तो क्या आप लिख सकते हो इसको 2 इंटू इसको 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बट्टा में टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। अब आपको बताया क्या गया था, अगर न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करना है मेरे फ्रेंड्स, तो इसको पुट करना है t इक्वल टू क्या पुट करना है दोस्तों, तो t इक्वल टू यहाँ पुट करना है x माइनस 1 बाई एक्स। अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस वाला पुट करना है। तो देख मेरे दोस्त यहाँ प्लस है तो क्या पुट करना होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं, क्या पुट करो यहाँ से u इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं t आप प्लस 1 बाई टी, प्लस नहीं दोस्तों यहाँ से माइनस पुट करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या इसको du बट्टा में dt इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा दोस्तों, तो 1 हो जाता, माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता था माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, यानी वहां वाला माइनस और इस वाला माइनस प्लस हो जाता 1 बाई टी स्क्वायर, अर्थात लिख सकते हो डी यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, चलो इसको आगे अगर बढ़ाते हो यहाँ से क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी के जगह पर क्या लिख सकते हो यहाँ से डी यू लिख सकते हो। अब बट्टा में इसका वैल्यू निकालो दोस्त, चलो इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी अब प्लस का 1 बाई टी स्क्वायर, ये टी से टी कर जाता है दोस्तों, यहाँ माइनस 2 को इधर शिफ्ट करते तो क्या लिखते हैं यहाँ यू स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू क्या मिल गया दोस्त मेरे, तो यू स्क्वायर प्लस का 2, यही होता है ना दोस्त। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बट्टा में रूट अंडर
2 का स्क्वायर आप प्लस यू स्क्वायर लिख सकते हो मेरे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते थे। अब आप यहाँ से बताओगे मेरे फ्रेंड्स कि आप जानते हो यहाँ से डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा में ए प्लस का सी हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू 1 बट्टा में ए के जगह पर क्या है दोस्त, यहाँ से √2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, यानी एक्स के जगह पर यू बट्टा में √2 अब प्लस का सी हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। यानी इसको काटोगे तो क्या लिखो √2 इंटू टेन इनवर्स। देखो दोस्त यू के जगह पर क्या पुट किए हैं, तो यू के जगह पर पुट किए थे t-1/t अब बट्टा में √2 अब प्लस का सी, अर्थात इसको लिख सकते हो √2 टेन इनवर्स क्या लिखो दोस्तों टी स्क्वायर माइनस का 1 अब बट्टा में √2 इंटू टी प्लस का सी। अब दोस्त देखो टी के जगह पर हम लोग क्या पुट किए थे दोस्तों, टी के जगह पर क्या पुट किए थे, तो टी के जगह पर हम लोग पुट किए थे √10x। टी की जगह पर क्या पुट किए थे मेरे दोस्त, तो √10x पुट किए थे। तो यहाँ अगर पुट करते हो भाई लोग तो क्या लिखोगे यहाँ से, हम लोग पुट किए थे यहाँ से t इक्वल टू क्या पुट किए थे मेरे दोस्त, तो यहाँ से 10√10x पुट किए थे। ठीक है दोस्त, क्या इसको लिख सकते हैं यहाँ से √2 इंटू टेन इनवर्स। अब यहाँ देखो टी स्क्वायर का वैल्यू निकालो तो क्या होगा दोस्त, यहाँ से 10x हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 10x माइनस 1 अब बट्टा में √2 इंटू √10x अब प्लस का सी। इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो √2 इंटू टेन इनवर्स का 10x माइनस का 1 बट्टा इस दोनों का रूट है तो हम एक जगह रूट कर लेते हैं 210x आप प्लस का सी लिख सकते हो दोस्तों। यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नोट डाउन करो इसको। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेके यहाँ आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा साइन एक्स के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4x dx दिया गया है दोस्तों। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो चलो इसको अगर हम बढ़ाते हो आगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, देख मेरे फ्रेंड्स यहाँ से 1 बटा में इसमें हम क्या कर रहे थे दोस्तों, कॉस के पावर 4 को कॉमन निकाल रहे थे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ क्या बचेगा साइन के पावर 4x बटा में कॉस के पावर 4x अब प्लस का 1 इंटू dx लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल लिख सकते थे। इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हो, ये कॉस को अगर ऊपर ले जाते हो तो क्या होगा मेरे फ्रेंड, तो सेक के पावर 4x बटा में साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, तो 10 हो जाता है। यानी यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस 10 के पावर 4x dx लिख सकते हो फ्रेंड्स। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई, क्या तुम इसको लिख सकते हो सेक के पावर 4x को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस 10 के पावर 4x इंटू dx लिख सकते हैं दोस्त। अच्छा अब यहाँ से अगर आप पुट करते हो t इक्वल टू, अगर यहाँ से पुट कर लेते हैं दोस्तों 10x। ठीक है दोस्त, क्या लिखोगा dt बटा में dx इज इक्वल टू 10 का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, अर्थात dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देख दोस्तों इस सेक के जगह पे यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हम लिख रहे थे। ठीक है दोस्त, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे क्या लिख सकते हो दोस्त, यहाँ से dt अब बट्टा में क्या यहाँ 1 प्लस 10x के जगह पे क्या पुट किए हैं दोस्तों, तो t यानी t के पावर 4 हो सकता था। इसी तरह से फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या यहाँ 1 प्लस अब इसके जगह पर 10x के जगह पर क्या पुट किए हैं, तो t स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी के पावर 4 इंटू dt लिख सकते हो दोस्तों। तो क्या अब इस फॉर्म के आ गया, जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो उसी फॉर्म में आ गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इसको फिर आगे बढ़ाते हो, देख मेरे फ्रेंड्स आप क्या करोगे यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन लेगो ऊपर और नीचे दोनों में, तो आइए यहाँ से हम टी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ अगर टी स्क्वायर को बाहर निकालते हो तो यहाँ बचेगा 1/t स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में यहाँ भी टी स्क्वायर को बाहर निकालते हो तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से होगा 1/t स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर इंटू dt लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस 1/t स्क्वायर बट्टा में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ क्या करोगे, अब आपको बताया था अगर न्यूमरेटर में अगर प्लस वाला हो
तो क्या पुट करना होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पुट करना होगा माइनस वाला पुट कर, यानी पुट u इक्वल टू क्या पुट करो यहाँ से t माइनस 1/t। अब अगर इस u को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हो तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेगा तो 1 हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ से 1 माइनस 1/t का अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या होता था माइनस 1/t², तो माइनस और यहाँ वाला माइनस तो प्लस हो जाता 1/t² होता है या नहीं होता दोस्त, यानी du इक्वल टू लिख सकते हो 1 + 1/t² इंटू dt लिख सकते हैं दोस्त कि नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते थे। अब मेरे फ्रेंड्स देखो यहाँ 1 + 1/t² dt कि जब क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो du लिख सकते हो। अब बट्टा में जब इसका वैल्यू निकालने आओगे तो यहाँ से स्क्वायर करोगे, देख मेरे फ्रेंड्स u² = t माइनस 1/t का होल स्क्वायर हो सकता था, अर्थात इसको तोड़ोगे t² माइनस का 2 × t × 1/t प्लस का 1/t² होता है या नहीं होता दोस्त। अब यहाँ देखो t से t कट जाता, यह u² होगा, माइनस का 2 इधर आ गया तो क्या होगा प्लस हो जाता है, यानी u² प्लस का 2 = t² प्लस 1/t² दोस्त। यानी यहाँ वैल्यू हमने क्या निकाल चुके हैं t² प्लस 1/t² का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, u² प्लस 2 है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो u² प्लस का 2 लिख सकते हो दोस्त या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब इसी चीज को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ du बटा में √2 का स्क्वायर प्लस का u² लिख सकते हो दोस्त। अब यहाँ हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में a² प्लस x² क्या होता है दोस्तों इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a × tan इनवर्स x बटा में a प्लस का c। उसी तरह से मेरे फ्रेंड्स यहाँ देखो a के जगह पर क्या दिखाई देता है, तो √2 है, यानी 1/√2 × tan इनवर्स x, x के जगह पर क्या दोस्त u, अब बटा में a के जगह पर क्या है तो √2 है, तो √2 अब प्लस का c हो सकता था मेरे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल हो सकता था। अब आइए यहाँ से 1/√2 × tan इनवर्स u के जगह पर क्या पुट किए हैं दोस्त, तो t माइनस 1/t अब बटा में √2 प्लस का c, यही ना फ्रेंड्स पुट किए थे। अब यहाँ से देख दोस्तों हम लोग यहाँ से अब इसको लिख सकते हो 1/2 √2 × tan इनवर्स t² माइनस 1 बटा में √2 × t आप प्लस का c लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ से बताओगे दोस्तों t इक्वल टू हम लोग क्या पुट किए थे मेरे फ्रेंड्स, तो t इक्वल टू पुट किए थे tan x पुट किए थे, ठीक है दोस्तों। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं 1/√2 × tan इनवर्स t के जगह क्या पुट किए थे, तो tan x पुट किए थे, तो यहाँ क्या लिखोगे tan² x माइनस 1 अब बटा में √2 × tan x अब प्लस का c दोस्तों। तो यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।